वेलकम टू हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी। मैं हूं मोहम्मद उमर खान और आज हेल्थ सॉल्यूशंस में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जहरा जाहिद साहिबा, जो कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की विमेन स्टाइल स्किन केयर एंड फैशन कमेटी की कन्वीनर हैं और एक बहुत अच्छी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज में भी इनका शुमार होता है। अस्सलाम वालेकुम जहरा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम उमर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। हेल्थ सॉल्यूशंस के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ, नाजरीन तो जानते ही हैं हमारे कि ये एक ऐसी स्मार्टफोन एप्लीकेशन है जो पूरा एक वर्चुअल हॉस्पिटल है। चाहे आप एंड्रॉइड फ़ोन यूज़र हो या एप्पल फ़ोन यूज़र हो, तो आप इसको अपने पास समझे कि आपके फ़ोन के अंदर पूरा हॉस्पिटल है और सारी हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़, एम्बुलेंस से लेके इक्विपमेंट्स तक, डायग्नोस्टिक, ब्लड, केमिस्ट, हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है। व्हाट डू यू थिंक कि ये ज़रा कैसी आप समझती हैं कि ये कोशिश है हमारी पाकिस्तान में रहते हुए जो पाकिस्तानियों को एक ऐसा फ़ायदा दे रही है जिसमें हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ता, सारी फैसिलिटीज़ डोर स्टेप पे हैं? जी उमर, आई थिंक ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो आपने लिया है, जो आप लोगों ने लिया है, और इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। बिकॉज कराची सिटी में अगर हम सिर्फ कराची का ही देख लें तो कराची में इतना ट्रैफिक है कि बाय द टाइम आप फ़ोन से कॉल आपने की या कुछ किया उस वक्त तक बहुत लेट हो चुका होता है। तो एक चीज़ ऐसी होना कि वो उसका ऐप में होना, उसका ऐप निकालना और आपका आइडिया और उस पर जो आपने मेहनत की है, तो इसको बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। इससे कितने लोगों की जानें बच सकती हैं और बच रही होंगी। तो इट्स वंडरफुल थिंग जो आपने किया है। बिल्कुल। अच्छा, हमारी इस एप्लीकेशन के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों को जो ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो किसी भी ब्लड बैंक में जाएं या हॉस्पिटल में भी ये होता है कि वो कहते हैं आप डोनर अपना लेकर आएं। जी। तो यहाँ पर ब्लड विदाउट डोनर दिया जा रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक कि इसमें मजीद इसको कैसे प्रमोट किया जाए, क्योंकि ये एक ऐसी फैसिलिटी है कि बर वक्त जिसको खून की जरूरत है वो उस वक्त कहता है कि कहीं से भी मुझे मेरे पेशेंट के लिए खून मिल जाए। जी, मेरे ख्याल से इसको तो, इस बात को तो एडवर्टाइज या प्रमोट करना चाहिए, लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब जैसे मुझे आपसे मिलने से पहले नहीं पता था कि इतना अच्छा ऐप मार्केट में है, और ये जो अब आप बात बता रहे हैं कि ब्लड भी अवेलेबल है विदाउट हैविंग अ डोनर, ये तो बहुत अमेजिंग चीज़ है। तो इस चीज़ की मेरे ख्याल से लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए, अब वो टीवी के थ्रू हो या सोशल मीडिया के थ्रू हो, लेकिन ये सबको पता होना चाहिए। बिकॉज लोगों को पता होगा तो वो इस हेल्प को अवेल डेफिनेटली करेंगे, बिकॉज डोनर लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। बिल्कुल। ज़रा जैसे आपका फैशन इंडस्ट्री से, ब्यूटी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है और आप ख़वातीन को मोटिवेट भी करती हैं, तो जिस तरह ख़वातीन अपनी ब्यूटी का बड़ा ख्याल रखती हैं, स्किन केयर का ख्याल रखती हैं, मैं समझता हूँ आम इंसान को अपनी हेल्थ का उसी तरह ख्याल रखना चाहिए जी। क्योंकि अगर वो हेल्थी लाइफ स्टाइल होगा तो ही फिर वो खूबसूरत भी दिखेगा, जिंदगी के आगे काम भी करेगा। नो डाउट। हमारे पाकिस्तान में लोग अपने हेल्थ को क्यों फोकस नहीं करते? यानी हेल्थ को बिल्कुल ऐसा होता है जो प्रायर लेस पे रखा हुआ होता है। जी बिल्कुल, और उसके असरात अब आगे आ रहे हैं। आप अवेयरनेस बहुत कम है, आई फेल्ट। हालांकि इंटरनेट का दौर है और सबके पास फ़ोन, स्मार्टफोन होता है, लोग चीज़ें निकाल सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन लोग निकालना नहीं चाहते। थोड़ा सा लेजीनेस भी है, थोड़ा एंटरटेनमेंट में ज़्यादा लगे रहते हैं। हालांकि आप वही टाइम अगर ज़रा सा हर चीज़ के बारे में मालूम, एंटरटेनमेंट भी लें, ऐसा थोड़ी कि हम एंटरटेनमेंट नहीं लेते, लेकिन उसके साथ आप सारी इंफॉर्मेशन भी, अल्लाह मियां ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, उसको यूज़ करें सही पोटेंशियल पे उसके, तो आप क्या नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को खुद थोड़ा सा मोटिवेट होना चाहिए सब मालूम करने के लिए। बिकॉज आई डिड फील कि जैसे मैं यहाँ जब मैं आती हूँ अपने काम करने के लिए या वेकेशंस पे जब मैं आती हूँ, तो जो मेरी मासी, अगर हम ढूंढते हैं, वो पैनाडोल पे चल रही होती हैं। सही है। पैनाडोल पे चल रहे हैं और आफ्टर 40 आपको पता चलेगा डेथ हो गई। अब आप बताएं 40 कोई एज है डेथ होने के लिए? तो वो एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। और आजकल मैं लड़कियों को भी देख रही हूँ, 20 बेचारी पहुंची हैं, बोन्स में दर्द और इतना इशू, बचपन से उनको खानों का सही वो नहीं किया गया, सही दूध नहीं मिला, सही वेजिटेबल्स नहीं मिले, बहुत सारे बीमारियां रह गई, बीमारियां रह गई हैं। वो मेरी एक स्टूडेंट है, उसके कहती है कि मैं, वो फेशियल हम उसे सिखा रहे थे, तो उसके हाथ ना ऐसे खुले रहते, फेशियल में हाथ ऐसे होना चाहिए। बिल्कुल एक हल्की सी चीज़ है जो कोई सोचता भी नहीं होगा। अब आप सोच रहे हो कि देखें ऐसा भी, ये भी एक बारीकी है। अब वो, तो एक दिन मैंने उसे कहा, मैं ऐसे बोलती थी ऐसे हाथ करो, ऐसे थोड़ा शुड बी क्लोजर, इतना फासला हो, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। तो कहती है कि मैम, मैं जब बचपन से जो है ना, मुझे मेरे ना ये अकड़ जाता था,
तो मैं ऐसे हो जाता था मेरे हाथ। तो अब मैं हैरान कि ये बच्ची और इसकी माँ ने, बाप ने, तो पता चला साहब भाग चुके थे। 2 बच्चे माशाल्लाह हुए, बीवी को छोड़ के वो भाग चुके थे। और यानी कि मैं तो हैरान हूँ कि आप कैसे बच्चों को अपना छोड़ के भाग सके। और वो फिर औरत वो अकेली हो गई थी, उनकी मदर, तो अकेली औरत में वो, हाँ जाहिर है पेरेंट्स दोनों ना हो, बच्चों को तो पालना दोनों का वो होता है। बचपन से वेस्कुलर पेन, विटामिन डी की कमी, और वो कभी सही ही नहीं, वो हुआ ही नहीं। अब ये 20 ईयर ओल्ड, बाय द टाइम ये 40 होगी, ये खत्म हो चुकी होगी। बिकॉज मेरे पास अबाउट 35 की लेडीज जो आती है जिनका एक बच्चा हुआ है, एंड उनमें वो ऑलमोस्ट बेड रिडन हो गई हैं, बिकॉज उनको कोई केयर नहीं मिली, यू नो, आफ्टर इवन हैविंग अ बेबी उनको मिनरल्स की कोई चीज़, यू नो, वो नहीं किया गया। अब ये पुराने ज़माने की औरतें नहीं है जिनमें वो दम है या वो नेचुरल खाने वो नहीं खा रही। मतलब गांव देहात की औरतें थोड़ी हैं कि वो हल चला लेती थी। जी बिल्कुल, हाँ और वो भी मेरा ख्याल है वो पहले वाली हल चलाती थी, अभी वाली नहीं चला सकती। हाँ। क्योंकि उसे ना वो गज़ा मिली, ना वो फ्रूट में वो जान है, ना वो वेजिटेबल में वो जान है। तो वो जब आप खाओगे तो आप में कौन सी जान आनी है। तो आपने ज़रा वाइटामिन या इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान लेना, या तो आप खानों पे फिर ज़रा फोकस अच्छा रखें। सही है। अब मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत सारी बीमारियां इंसान को लग जाती हैं, जैसे जुलाई के अंदर हेपेटाइटिस डे भी होता है, तो उसके हवाले से मैं खुद भी स्टडी कर रहा था। तो ये एक ऐसा वायरस है जो इनएक्टिव होकर जिस्म में मौजूद भी रहता है जी। लेकिन ये जब हम स्क्रीनिंग करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो हमें मालूम होता है। तो हेल्थ सॉल्यूशंस के अंदर डायग्नोस्टिक की सहूलत डोर स्टेप है, यानी वो आपका सैंपल, पेशेंट का सैंपल घर पे आके लेते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि लोगों को जब इतनी फैसिलिटीज मिल रही हैं, व्हाई डोंट दिस पीपल इनिशिएट दीज एक्टिविटीज फॉर themselves, और ये कॉस्ट भी आपकी कोई खास नहीं है इसलिए। हेल्थ सॉल्यूशन की तो कोई कॉस्ट भी नहीं है, यानी ये तो आपको कनेक्ट करा रहे हैं लैब से, डायग्नोस्टिक्स नहीं, बस फिर उम्र थी कि लोगों को पता नहीं है। सही। और लोगों को पता होना एक बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट, या आप देखें जो बड़ी कंपनीज हैं वो सालों से एडवर्टीजमेंट कर रही हैं। अब जैसे कोका कोला है, हर किसी को पता है कोका कोला है, वो तब भी अपने एडवर्टीजमेंट लगा हुआ है। तो जब से मैंने बिजनेस में मैं आई हूँ, तो मुझे इस चीज़ की अब समझ आई है कि कितनी मार्केटिंग लगती है, या कितना, क्योंकि लोगों की मेमोरी वाकई में वो 2 मिनट वाली है। सही। लोगों को नहीं याद रहता, वो कुछ देख भी लेंगे ना एक दफ़ा भी, अब वो कुछ अरसे बाद भी भूल जाएंगे। तो उनको वो कांस्टेंट बम्बार्डमेंट जो कि बड़ी कंपनीज कर रहे होते हैं ना अजीब अजीब चीज़ों के साथ, क्योंकि उनके पास तो बजट है, वो चीज़ की काफ़ी हद तक ज़रूरत होती है इन इवन प्रॉपर बिजनेसेस, जो मुझे आस्ते आस्ते टाइम से पता चला। इसीलिए पूरा ज़िंदगी गुजर जाता है। यू नो, आप देखें बड़ी बड़ी बहुत कम होते हैं जो लेकिन बिल्कुल शूट अप फॉरन कर जाते हैं। वो एक लक का बहुत बड़ा साथ होता है, क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टर मिल गया ऐसे। अदरवाइज तो बड़ा एक बिजनेस को टेक अप करने में, उसे चलाने में, अगर आप लिमिटेड फंड्स के साथ कर रहे हो और सारे इतने फैक्टर्स के साथ कर रहे हो, तो उसमें तो बड़ी मेहनत लगती है। उसका भी मकसद यही होता है कि जैसे अब आपका एक प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर है जी, और आपके भी एक फ्रेंड सेक्टर है जी। और व्हाट डू यू थिंक कि आप उसमें इस चीज को रखना चाहेंगे लोगों के सामने कि जहाँ पर लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी फैसिलिटीज हैं। आप मुझे लिंक्स बस भेजिए और मैं जो इसको, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोग हेल्प हो रहे हैं और मुझे लोगों को हेल्प करना पसंद भी है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप किसी को हेल्प कर रहे हो, लोगों को पता चलना चाहिए इस चीज़ का। तो एक दफ़ा मेरा ख्याल है लोगों को ज़रा इसका पता चलना शुरू हो जाए ना, तो फिर आप देखिएगा हो ही नहीं सकता कि लोग इसे अवेल ना करें। ज़रा लास्ट में बस मुझे बताएं कि आपका ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस रहा हेल्थ फैसिलिटीज़ या मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेके कि आपको कोई हेल्थ की फैसिलिटी चाहिए हो, बर वक्त एमरजेंसी हो गई हो और उसके लिए या तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ा हो, वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ा हो, या डोर स्टेप पे कोई फैसिलिटी अवेलेबल ना हो? जी मुझे एक दफ़ा याद है, ये वो अभी की तो बात भी नहीं है, अभी से काफ़ी पुरानी बात है। मेरे चचा को वो हुआ था हार्ट पैल्पिटेशंस, इट वाज लाइक एन एंजाइना, मैं उसका एरिथमिया हो गया था, उन्हें एरिथमिया हुआ था। तो उनके लिए अब वो दैट टाइम आई वाज 17 और हम उनको एकदम से, आई वाज हियर ऑन वेकेशन एंड माय पेरेंट्स मेरे चले गए थे वापस, दिस वाज जब मैं यूएस से वापस आई थी। तो उनको एरिथमिया का अटैक आया था और उनको भी नहीं पता था उनको क्या, ही थॉट ही वाज हैविंग हार्ट अटैक। तो आई जस्ट और स्लीपिंग एंड मैं उठी थी एंड ही वाज लाइक कि ज़रा मुझे ऐसे ऐसे फील हो रहा है। मैं कंफ्यूज हो गई। हम लोगों ने हमारे नीचे जो घर के हैं वो कुछ वर्कर्स मैकेनिक्स टाइप थे, हमने उनको बोला और वो हमारी गाड़ी में हमें लोड करके लेके गए कार्डियक सेंटर। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ उनके पास वो फैसिलिटी नहीं थी उनको करने की, वो सही समझ नहीं पाए। उन्होंने बोला इस बंदे को तो शायद हार्ट अटैक होने वाला है,
आप इसको ले जाएं किसी और हॉस्पिटल या क्लिनिक। अब आई बीइंग अ 17-year-old कम्प्लीटली कुडंट अंडरस्टैंड कि वो इनको, अच्छा मुझे इतना समझ भी नहीं सो आ रहा था कि मैंने उनको बोला आप नहीं ले जा सकते, कांट यू टेक हिम, मैं किस तरह से इनको लेके जाऊँ, अगर रास्ते में हार्ट अटैक आ जाता है या कुछ हो जाता है, मैं तो तुम्हारे पास पहुंची हुई हूँ, तो आप कोई बंदा मेरे साथ भेज दो, या कितनी देर लगेगी, या आप मुझे सही गाइडेंस दे दो, या आपका अपना एम्बुलेंस। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि उन्होंने मुझे अपने एम्बुलेंस में क्यों नहीं भेजा, यू नो। तो अच्छा, हम लोग भी नहीं दिया? नहीं, उन्होंने बोला आप ले जाएं, और ऐसे ऐसे हुआ था, और मैं कंफ्यूज। और फिर उसके बाद जो हमारे मैकेनिक्स थे वही उनको गाड़ी में करके, एक आदमी जिसको अंजाइना का एरिथमिया का अटैक आया हुआ है, उसे गाड़ी में यहाँ की गर्मी में, यहाँ के ट्रैफिक के साथ, और आपको पता है यहाँ के ट्रैफिक में ये चीज़ नहीं है सेंस कि ये आगे वाले लोग जो हैं वो जगह नहीं देते। ये मैंने एक चीज़ यहाँ की देखी। मैंने बोला अच्छा देखें ठीक है यहाँ के लोग झूठे तरीन हैं, लेकिन मैं ये सोचूंगी कि अगर वो पीछे वाला जो एम्बुलेंस मार रहा है, अगर उसमें वाकई में किसी की जान है ख़तरे में, और मैंने सिर्फ इसलिए उसे जगह नहीं दिया कि मैंने बोला ये तो शायद ऐसे ही कर रहे होंगे जो कि यहाँ के एम्बुलेंस लोग करते हैं, तो अगर वो जेन्युइन केस हुआ तो क्या होगा। तो उसी चक्कर में आप हट जाओ सामने से। तो यहाँ से मैं देखती हूँ लोग भी नहीं हट रहे होते, तो मैं सोचती हूँ अल्लाह माफ़ करे, अगर किसी की जान जानी होती होगी वो तो चली जाती होगी रास्ते में ही। तो मेरे ख्याल से ये कुछ चीज़ें बारीकियाँ हैं जो मेरे ख्याल से अगर एक क्लिनिक से अगर या हॉस्पिटल से आपको कहीं और ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए एम्बुलेंस सर्विस, या कोई ऐसे कि एम्बुलेंस के सामने से लोग हट जाएं कि वो सही टाइम पे पहुँच रहे हो, क्योंकि आपको पता है कराची कितना बड़ा शहर है। बिल्कुल। खैर हम लोग तो पहुँच गए थे, और वो था एक्चुअली एरिथमिया था, वो हार्ट अटैक नहीं था, तो वो ही इज़ ओके एंड ही स्टिल हैज़ हिज अटैक्स, लेकिन फिर वो डायग्नोज हो गया था एंड एवरीथिंग, तो ऐसा हुआ था। लेकिन उस दिन कुछ भी हो सकता था, और आई फेल्ट कि ये सारे बड़े डिफेक्ट्स हैं यहाँ ना। और अब इन्हीं चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए एक ऐसी स्मार्टफोन एप्लीकेशन हेल्थ सॉल्यूशंस की सूरत में है कि जो घर बैठे फैसिलिटीज पर बहुत अच्छी चीज़ है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। ज़हरा बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया, और उम्मीद है कि आपकी हमसे कनेक्टिविटी जुड़ी रहेगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप को अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल रखिए, और बर वक्त आपको मेडिकल की कोई भी फैसिलिटी हो, डोर स्टेप पे दरकार हो, तो ज़रूर इसे यूज़ कीजिए। नेक्स्ट सेशन तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।